गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट डिबेट की, दैट इज स्टेट एंड पॉलिटिकल कल्चर। सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्ड पॉलिटिकल कल्चर का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, जो पॉलिटिकल कल्चर है उसका मतलब ये होता है कि हाउ पीपल थिंक एंड फील अबाउट पॉलिटिक्स। सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर ये चीज समझनी है कि हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि हाउ पीपल वोट, हाउ एंड व्हाई दे ट्रस्ट सर्टन लीडर्स। वो ये देखते हैं कि इज द गवर्नमेंट इन पावर फेयर, डज इट प्रमोट डेमोक्रेसी और नॉट। तो बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर में हम क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी ट्राई टू बेसिकली सी माइंडसेट ऑफ द पीपल टुवर्ड्स देयर गवर्नमेंट। पॉलिटिकल कल्चर में हम लॉज को नहीं पढ़ते। पॉलिटिकल कल्चर में ये नहीं हम देखते कि जो लॉ है वो क्या कह रहा है। पॉलिटिकल कल्चर में हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। हम ये देखते हैं कि लोग वोट कैसे करते हैं, किन पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के वो वोट करते हैं। किसी लीडर को अगर वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो क्यों उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स और पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे वो उस स्पेसिफिक लीडर को ट्रस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली, जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो लोग अपने माइंडसेट से कैसे प्रोसेस करके उस पॉलिसी को देख रहे हैं कि क्या ये पॉलिसी फेयर है, क्या ये पॉलिसी डेमोक्रेसी का समर्थन करती है या नहीं करती। तो लोग ये चीज जानना चाहते हैं अपने माइंडसेट के थ्रू कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, कैसे उनके लिए काम करती है, कैसे वर्क करती है। तो पॉलिटिकल कल्चर जो है एक ऐसी चीज है जो बेसिकली हम लर्न करते हैं। ये हम लर्न करते हैं स्कूल से, ये हम लर्न करते हैं फैमिली में, ये हम लर्न करते हैं मीडिया से, ये हम लर्न करते हैं इंटरैक्शन से, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके, ओपिनियन चेंज करके, ओपिनियन एक्सचेंज करके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है इट्स अ अक्वायर्ड एबिलिटी, इट इज नॉट समथिंग इननेट। इननेट यानी कि आपके अंदर नहीं है, ये लर्न की जाती है। ये एक ऐसी चीज है जो अक्वायर की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नर्चर होती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपनी गवर्नमेंट को और अपनी पॉलिटिक्स को किस नजरिए से देखते हैं, उसके बारे में क्या फील करते हैं। तो पूरा पर्पस यहाँ पर ये होता है पॉलिटिकल कल्चर का। अब अगर हम बात करें गैब्रियल आमंड एंड सिडनी वेरबा की, तो ये दो स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है पॉलिटिकल कल्चर के डिबेट में। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को बेसिकली जो है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। इन्होंने कहा कि एक टाइप का पॉलिटिकल कल्चर होता है पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर का मतलब ये होता है कि सिटीजन्स जो हैं वो पॉलिटिक्स को लेके बेसिकली अनइन्फॉर्म्ड हैं। वो अनइन्फॉर्म्ड इसलिए हैं पेरोकियल में क्योंकि वो अपने कास्ट, क्लास, इथनिसिटी, इन चीज़ों में ही व्यस्त हैं। तो उन लोगों को बेसिकली पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली फोकस्ड हैं खास करके इस चीज़ में कि हमारी क्लास, हमारे कास्ट, हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट, हमारा रिलीजन, हमारी एथनिसिटी कैसे बरकरार रहेगी। तो उनको ज़्यादा डीप लेवल पर पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता।
तो इन लोगों के पास एक पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर होता है एज पर गैब्रियल आमंड एंड सिडनी वर्बा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि उन्होंने बोला कि एक और पॉलिटिकल कल्चर होता है जिसमें हम कहते हैं सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर वो टाइप का कल्चर होता है जिसमें वो कहते हैं कि सिटीजन्स पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर जरूर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि वो ओबे करते हैं अथॉरिटेरियन पावर को। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिटीजन्स में एक लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है पॉलिटिक्स को लेके। उनको ये चीज मालूम होती है कि ठीक है, ये जो पॉलिटिक्स है इसमें हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग, हमारा वोटिंग बिहेवियर, इन प्रकार की चीजों के थ्रू देखना चाहिए। हमारा लीडर ऐसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस अवेयरनेस के बावजूद भी आमंड और वेरबा कहते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर अवेयरनेस के बाद भी दिखता है सब्जेक्टिव कल्चर्स में, वहां पर लोग अथॉरिटेरियन पावर को स्टिल एक्सेप्ट करते हैं। अगर पेरोकियल कल्चर का एग्जांपल इंडिया है जहां पर सिटीजन्स ज्यादातर अनइन्फॉर्म्ड है पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजंस में कास्ट, क्लास, एथनिसिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो टर्की एक एग्जांपल है सब्जेक्टिव कल्चर का। टर्की कहने को एक डेमोक्रेसी है, लोग अपने पॉलिटिकल सिटीजन्स जो है वहां पर अपने राइट्स को लेके अवेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अथॉरिटेरियन पावर एर्डोगान की जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो उसके अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को चैलेंज नहीं करते। और यहां पर तीसरी चीज जो है वो आती है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जहां पर सिटीजन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने से क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। तो आमंड एंड वर्बा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई अगर पार्टिसिपेंट कल्चर है तो वो आइडियल है। आइडियल है क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होने के कारण पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है। मेजॉरिटी यूरोप की कंट्रीज थर्ड कैटेगरी पार्टिसिपेंट कल्चर में फॉल करती हैं। पर गैब्रियल आमंड सिडनी वर्बा ने अपनी थीसिस में पॉलिटिकल कल्चर्स को एक्सप्लेन करने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट है सिविक कल्चर का। अब आपको वो सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सिविक कल्चर उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक मिडल पाथ के नजरिए से हमें देखना चाहिए। मिडल पाथ मतलब कि यहाँ पर सिटीजन्स के सामने हमें एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर मैनिफेस्ट करना चाहिए, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर सिटीजन्स को सिखाना चाहिए कि जहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी हो, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट भी हो, एंगेजमेंट भी हो, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। तो गैब्रियल आमंड सिडनी वर्बा का क्या मानना है? उनका मानना बड़ा सिंपल है। उनका मानना ये है कि देखो, आप अगर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में हो और थर्ड कैटेगरी में नहीं हो, क्योंकि थर्ड कैटेगरी पार्टिसिपेंट कल्चर्स में बहुत कम कंट्रीज है, तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की कंट्रीज को ग्रेजुअली मूव करना चाहिए पेरोकियल और सब्जेक्टिव कल्चर से सिविक कल्चर की ओर। आप जब सिविक कल्चर की ओर मूव करोगे तो उस मूवमेंट में क्या करना है आपको? उस मूवमेंट में आपको ये इंश्योर करना है कि आप पार्टिसिपेंट कल्चर के फीचर्स को इम्बेड करो इन सिस्टम्स में। तो सिविक कल्चर को नर्चर करने के लिए हमें डेमोक्रेटिक लेवल पर पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी है सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ट्रस्ट क्रिएट करना है, और लोगों का एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन करानी है पॉलिटिक्स में। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर सिविक कल्चर प्रमोट करेंगे तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी पैदा होगी। ये स्टेबिलिटी हमारे लिए मैटर करती है। तो गैब्रियल आमंड सिडनी वर्बा ने बोला कि पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर्स should first try to move to civic cultures. From civic cultures, they will end up in becoming participant cultures. तो ये पाथ उन्होंने प्रिस्क्राइब करा पॉलिटिकल कल्चर्स के डिबेट में, और इंट्रोड्यूस करा सिविक कल्चर का एक मिडल पाथ, कि ये एक टेंडेंसी है इसको प्रमोट करना है।
इसके बाद लूसियन पाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं इस डिबेट के। तो लूसियन पाई ने क्या बोला? लूसियन पाई ने ये बोला कि भाई पॉलिटिकल कल्चर जो होता है इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बिटवीन सोसाइटीज, ट्रेडिशंस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो लूसियन पाई ने थोड़ा सा एक न्यूनेस क्रिएट किया, इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल कल्चर एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो डिफरेंट चीजों को कनेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल कल्चर भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशंस के बीच में, और उन ट्रेडिशंस और सोसाइटी के साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो ये तीनों के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है पॉलिटिकल कल्चर। अब यहां पर उन्होंने ये बोला कि किसी भी टाइप की सोसाइटी में अगर उसका पॉलिटिकल कल्चर अगर आपको पढ़ना है और समझना है, तो आप उसके सोशियो कल्चरल थॉट्स को पढ़ो। सोशियो कल्चरल थॉट्स को पढ़ो। सोशियो कल्चरल थॉट्स को पढ़ने से क्या होगा? उसको पढ़ने से ये होगा कि भाई आप कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के जो सोशियो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, सोसाइटी में लोग किन सोशियो कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रायोरिटी देते हैं, अगर आप वो पढ़ के समझोगे, तब आपको समझ आएगा कि उन लोगों का बिकॉज ऑफ दीज सोशियो कल्चरल थॉट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लेके क्या मानना है। तो लुसियन बाई ने ये चीज बोली कि पॉलिटिकल कल्चर इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय एग्जामिनिंग ट्रेडिशंस इन द सोसाइटी, सोशियो कल्चरल थॉट्स ऑफ द सोसाइटी, और उससे समझ आता है कि उनका ओपिनियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे क्या होगा। तो किसी भी सोसाइटी में अगर लोगों का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिक्स को लेके एक पॉलिटिकल कल्चर, एक व्यू है, तो वो व्यू इसलिए है क्योंकि उनके सोसाइटी में कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसके नजरिए से और लेंस से वो लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। तो तीनों चीजें कनेक्टेड हैं, सोसाइटी, ट्रेडिशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इस नजरिए, इसी रीजन से आप देखिए कि इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिंगटन मूर जो हैं, जिनके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने ये चीज बोली कि देखो अगर पॉलिटिकल कल्चर पढ़ना है तो आप सोसाइटी में उसका इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व करो। इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन, बैरिंगटन मूर आपको याद होगा, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाले लोग हैं। उनके हिसाब से हर चीज पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में हमने पढ़ा था कि बेसिकली आइडिया ये है कि हर चीज हैज टू बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी क्रिएट्स द पॉलिटिकल कल्चर। तो अगर लूसियन पाई पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का प्रिज्म दे रहे हैं, तो बैरिंगटन मूर पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रिज्म दे रहे हैं। क्योंकि लूसियन पाई कह रहे हैं कि सोसाइटी में ट्रेडिशंस को देखो, तो बैरिंगटन मूर कह रहे हैं कि सोसाइटी में इकोनॉमी का डिजाइन देखो। उस कंट्री में ये देखो कि इकोनॉमी कैसे कंस्ट्रक्टेड है। उस कंट्री में देखो कि इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे क्या है। उस कंट्री में देखो कि इकोनॉमी पॉलिटिक्स को कैसे इंस्पायर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, अफेक्ट कर रही है। उससे आपको समझ आएगा कि वहां पर लोगों का इंगेजमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसा है। तो एक चीज तो तय है कि ये बेसिक नजरिए जो अभी तक थे, ये नजरिए आज की डेट में और इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, बिकॉज आज पॉलिटिकल कल्चर एक और चीज से अफेक्ट हो रहा है, और वो चीज है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस बाय टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस बाय टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि शोशाना जुबॉफ एक स्कॉलर हैं जो कहते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को। शोशाना जुबॉफ का मानना यह है कि आज हो क्या रहा है कि वी आर बेसिकली विटनेसिंग सर्वेलेंस कैपिटलिज्म।
तो उनका कहने का मकसद ये है कि आज पॉलिटिकल कल्चर्स कुछ ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं कि स्टेट्स सिटीजन्स को बोल रहे हैं कि मुझे आपका डेटा चाहिए, और डेटा चाहिए ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊं और आपको सर्विसेज दे पाऊं। लेकिन रियलिटी में वो इस डेटा का प्रयोग कर रहे हैं आपके ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। रियलिटी में वो प्रयोग कर रहे हैं इस डेटा का आपके ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। और इसी चीज को इवेंचुअली जेम्स स्कॉट ने भी इलेबोरेट करके बोला। और जेम्स स्कॉट ने शोशाना जुबॉफ के इस पॉइंट को सपोर्ट करते हुए बोला कि स्टेट्स जो हैं वो डेटा का प्रयोग कर रहे हैं टू मॉनिटर पीपल इजीली। तो हो क्या रहा है कि एक नया पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट हो रहा है। तो शोशाना जुबॉफ एंड जेम्स स्कॉट का मानना ये है कि स्टेट डेटा बोल रही है कि आप दीजिए हमें, जिससे कि हम आपको बेटर सर्विसेज दे पाए, जिससे कि हम आपको प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन इन रियलिटी उस डेटा से जेम्स स्कॉट का मानना ये है और शोशाना जुबॉफ का मानना ये है कि आपके ऊपर सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये एक नया पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट कर रहा है जहां पर स्टेट सिटीजन से उनके कंसेंट के थ्रू डेटा लेकर उनको ही और मॉनिटर कर रहा है, उनके ऊपर ही डीप कंट्रोल रख रहा है। अगर स्टेट इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो ये एक नया पॉलिटिकल कल्चर है जिसको अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए। तो ये एक न्यूनेस है जो अभी भी एक चैलेंज क्रिएट कर रही है। और इसी की तरीके से एक और चैलेंजिंग चीज जो है जोएल मिकडल ने भी बोली, कि जोएल मिकडल ने ये बात कही कि देखो ऐसा है कि आज की डेट में प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टेट्स हो रहे हैं वीक, और उसकी जगह पर स्टेट्स की जगह पर राइज किस चीज का हो रहा है? एनजीओज का, कॉरपोरेशंस का। और ये बेसिकली आज की डेट में पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकल कल्चर पे, ये अभी तक जो है अनडिफाइंड है। तो यहां पर दो चीजें हमने देखी कि सर्वेलेंस के नाम पर जो आपको सर्विसेज और प्रोटेक्शन ऑफर की जा रही है, उस सर्वेलेंस के नाम पर जो सर्विसेज और प्रोटेक्शन है वो कैसे पॉलिटिकल कल्चर को अफेक्ट करेगा, वो एक अनडिफाइंड एरिया है जिसको अभी तक हम पॉलिटिकल कल्चर के लेवल पर स्टडी नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसका इम्पैक्ट अभी इवॉल्व हो रहा है। और जोएल मिगडल के हिसाब से भी, जैसे जेम्स स्कॉट और शोशाना जुबॉफ ने बोला, कि एनजीओज और कॉरपोरेशंस की वजह से जो पॉलिसी इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल कल्चर पे इम्पैक्ट आएगा, वो पॉलिटिकल कल्चर का इम्पैक्ट भी अभी तक हम स्टडी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लूसियन पाई, गैब्रियल आमंड, सिडनी वर्बा का पूरा पॉलिटिकल कल्चर का मॉडल डिफाइंड है। लेकिन वहीं पर जेम्स स्कॉट, सोशाना जुबॉफ और जोल मिगडल के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल कल्चर के इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जो अनडिफाइंड हैं। तो आपको ये दोनों डिबेट्स याद रखने, क्वेश्चन कोई भी आए आप आंसर कर सकते हो। फिर अगर तो वो क्वेश्चन पॉलिटिकल कल्चर के एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स पे पूछे तो हमारे पास फिर गैब्रियल आमंड, सिडनी वर्बा, लूसियन पाई है। अगर वो पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इमर्जिंग चैलेंजेस पूछे तो शोशाना जुबॉफ, जेम्स स्कॉट, जोएल मिगडल है। तो आपके पास हर एक परिस्थिति को अब टैकल करने की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।